हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल। क्या? एल्कोहल। OH एल्कोहल पढ़ना है हमको। जिसको एल्केन नहीं आता है उसको एल्कोहल भी नहीं आता है। देखिए इसका फार्मूला होता है CnH2n+1 इंटू OH। CnH2n+1 इंटू OH। ध्यान दीजिएगा ये CnH2n+1 है क्या। अब तक हम लोग एल्केन में ऑल जोड़ देंगे तो एल्केनान हो जाएगा। एल्कोहल मुझे पढ़ना है OH। ठीक है। सबसे पहली बात कि CnH2n+1 का मतलब समझते हैं कि CnH2n+1 का मतलब होता है कि कार्बन। अब तक हम ये पढ़ते थे कि कार्बन का कार्बन अगर 4 लेते थे हाइड्रोजन कितना कर देते थे 10। 4 गुना के 8 2 10। कभी कभी कार्बन को जो है कि 4 लेते थे हाइड्रोजन कितना कर देते थे 8। 4 गुना के 8। कभी कभी कर करते थे कार्बन को 4 लेते थे 4 गुना के 8 में 2 घटा देते थे 6। आज कुछ और होने वाला है कि कार्बन को हम ले लेंगे 4 और इसको लेंगे 4 गुना के 8। 8 में CnH2n+1 दुना करके 1 जोड़ देंगे 4 गुना का 8 1। ये भी कोई फार्मूला। यानी कि जब हम लोग कार्बन का 2 गुना करके 2 जोड़ देते हैं तो उससे हम लोग जोड़ देते थे N। और जब कार्बन को 2 गुना करके 2 छोड़ देते थे तो उसको ले देते हम लोग इन। और कार्बन को 2 गुना करके 2 मोड़ देते थे उसको लिख देते थे हम लोग आइन। हम पिछली क्लास में पढ़े हैं। और जब कार्बन को 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे उसमें लिख देंगे इल। ध्यान दीजिएगा बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही कठिन भी है। इल जोड़ेंगे। आज हम लोग इल ऑल करेंगे। इल ऑल इल ऑल इल ऑल। ठीक है। चलिए अगर मैं रखता हूं C4 तेज हो जाता है 9। ठीक है। C3 तेज हो जाएगा 7। C4 C6 तेज हो जाएगा 13। कार्बन के 2 गुने से कितना अधिक? 1 अधिक। C3H7 C3H7 एक वैलेंसी खाली जाती है इसमें। कार्बन के 2 गुने से 1 अधिक। कार्बन के 2 गुने से 1 अधिक। इसमें क्या जोड़ देंगे? इल। तो इसका नाम होगा मेथ। कार्बन की संख्या होती है C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C और 10। इसको ना पढ़ते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक। आर यू श्योर? तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल क्या जोड़ देंगे? इल जोड़ देंगे। 3 कार्बन लिखते हैं प्रोपिल क्या जोड़ देंगे? इल जोड़ देंगे। 6 कार्बन हेक्स क्या जोड़ देंगे? इल जोड़ देंगे, हो जाएगा हेक्सिल। 3 कार्बन को वही तो लिखा गया यहाँ पे भी, है ना। यानी कि आज हम लोग इल जोड़ेंगे। इल में OH जोड़ना है। चलिए तो इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए। चलिए तो एल्कोहल में ये आप लोगों को कार्बन की संख्या याद होनी चाहिए, है ना। फंक्शनल ग्रुप आज हम लोग पहुंच गए एल्कोहल। एग्जांपल लेते हैं CH3COH। अब OH आपको आएगा, OH में आल जोड़ देंगे। यहाँ पे बैलेंस पूरा करते हैं, ऐसे नहीं अच्छा लगता है। CH3OH C2H5OH। साधारण जो है IPC नाम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कॉमन नेम भी जानेंगे। कॉमन नेम भी जानना बहुत जरूरी है। हाई स्कूल के बेसिक तरीके से तो नहीं जरूरी है, फिर भी कुछ जानना जरूरी है, बहुत जानना जरूरी है। देखिए जिसका है, अब हम लोग इसका जो अनुलग्न होता है उसमें लोग आल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? इसका नाम हो जाएगा मेथेन METHAN हो जाएगा मेथ। AN जोड़ देंगे एन और जोड़ देंगे आल मेथेनॉल। लेकिन ये ई कट जाता है, हो जाता है METHANOL। क्यों ई कट जाता है? AEIOUY AEIOU क्या करेंगे? अंत में आएगा तो इसको बैक कर देंगे। ओके।
ई आया था, हमने कट कर दिया। इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। मेथेनॉल, मेथेनॉल। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। इसको हम लिख देंगे ETHENOL, एथेनॉल, एथेनॉल। इसमें ध्यान देना है, नियम तो उसमें भूल गए हम लिखवाना। नियम लिखते हैं कि नियम क्या इसका चलता है कि जब एकल पद था तो हम लोग पर श्रृंखला की तरफ से काउंट करते थे। सेकंड वाली थी, सेकंड ग्रुप था, यानी कि सेकंड ग्रुप जब द्विपद था तो हम जिधर से डबल बांड नजदीक को से गिनती करना करते हैं। ट्रिपल बांड आया तो ट्रिपल की तरफ से ज्ञात करना, इस तरह करते थे। लेकिन आज OH आया है, जब OH आएगा तो हम लोग OH के निकटतम छोर से, OH के निकटतम छोर से क्या अंकन OH के निकटतम छोर से करते हैं। अंकन OH के निकट, जहां से OH नजदीक पड़ेगा हम लोग गिनती वहीं से करेंगे। ठीक, OH के निकटतम छोर से करते हैं। और अनुलग्न क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? ऑल। क्या लगाएंगे? ऑल। अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे? ऑल। क्या जोड़ेंगे? ऑल। चलिए इसको रफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस हिसाब से इसका नाम होगा मेथेनॉल, इसका नाम होगा एथेनॉल। इसका नाम हो जाएगा C3H7OH, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, ये हटा देंगे। अब ऐसे इसको लिखते हैं प्रोपेन, फिर कहेंगे एन, फिर क्या लिखेंगे? 1 ऑल, कहेंगे यहाँ पे 1 ऑल लाइन लिख सकते हैं, 1 ऑल। ये यहाँ से ये क्या करेंगे? हटा देंगे। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ओके, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम कैसे लिखेंगे? साधारण तरीके से, पर 1-2 का देख लेते हैं। मान लीजिए कि इसका नाम है मेथेनॉल, इसका नाम एथेनॉल। इसका जो है कि साधारण नाम कैसे लिखते हैं बता दे रहे हैं। हम सोचे हैं कि 1-2 एग्जाम्पल कहने के बाद IPC नाम के बाद फिर साधारण नाम बताएं। देखिएगा, इसका नाम आपको भी बताएगा, इसका नाम है मेथिल। इसका क्या नाम है? एल्कोहल। इसका नाम होगा मेथिल, इसका नाम होगा एल्कोहल। ये आपका नाम है कॉमन नेम। कौन सा नाम? कॉमन नाम। कॉमन नाम ही जानना जरूरी है। इसका नाम क्या है? एथिल। क्या नाम है? एथिल। ऐसे क्या नाम है? एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। चलिए देखिए, CH3 CHOH CH2 3, CH3 CH2 CH2OH। ध्यान दीजिएगा, आपको इसका नाम लिखना IPC नेम और कॉमन नेम दोनों नाम लिखना है इसमें। ठीक है, IPC नेम और कॉमन दोनों नाम लिखना। IPC नाम पहले लिखते हैं। अब हम पहले ही बताए जा चुके हैं कि जिधर से OH नजदीक रहेगा गिनती उधर से करेंगे। ठीक है, तो गिनती में इधर से करेंगे, इधर से दोनों तरफ से देख रहे हैं सेम है, तो इधर से भी कर सकते हैं। इधर से कर लेते हैं 1 2 3। 3 कार्बन क्या लिखते हैं? प्रोप। इसमें क्या लगा? एन लगा है, एन लगा देते हैं। आल कितने नंबर पे है? 2 आल। ई से क्या करेंगे? काट देंगे, आ जाएगा प्रोपेनॉल 2। ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, या लिखिए प्रोपेन 2 आल। क्या? प्रोपेन 2 आल। जब जोड़ेंगे तो ये हटा देंगे। ठीक है, तो इसका नाम होगा प्रोपेन 2 आल। यहां देखिएगा 1 2 3। क्या? प्रोपेन क्या? 1 आल, 1 आल, 1 आल, प्रोपेन 1 आल। अरे 3 कार्बनों को प्रोपेन और 1 आल। अब बात ध्यान दीजिएगा, इसका साधारण नाम लिखें, बड़ा ही
दिलचस्प है कि साधारण नाम कैसे लिखेंगे। आप ये सोचेंगे कि कार्बन वहां पे 3 है, यहाँ पे भी कार्बन 3 है, तो जिस तरीके से हम लोग कहते थे कि CH3OH का नाम लिखे थे मेथिल अल्कोहल, C2H5OH का नाम लिखते थे इथिल अल्कोहल, उसी तरीके से C3H7OH का नाम लिखते प्रोपिल अल्कोहल। तो यहाँ इसका भी नाम प्रोपिल अल्कोहल, इसका भी नाम प्रोपिल अल्कोहल, तो फायदा क्या, नुकसान ही नुकसान। आखिर में दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे 2 नंबर वहाँ पे 1 नंबर, नाम कॉमन नेम कैसे अलग अलग हो सकता है, अरे सॉरी अलग अलग ही हो सकता है, एक कैसे हो सकता है। चलिए देखा जाए इसे कॉमन नेम कैसे लिखेंगे। चलिए देखिए कॉमन नेम टफ नहीं करेंगे, इसको ऐसे बताते रहे। देखिएगा कॉमन नेम में आपको एक पिछली क्लास में एक बार बताई गई थी कि जब कोई कार्बन से 2 R सेम ग्रुप के जमे हुए, ये भी R मान लो R1 या R2, अगर दोनों है क्या है, सेम है, क्या है, सेम है, इसके लिए हम लोग लिखते हैं आइसो। क्या लिखते हैं, आइसो। क्या लगाते हैं, आइसो। क्या लगाते हैं, आइसो। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन इधर वाले कार्बन से इधर कार्बन सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, दोनों क्या है, CH3 है। इसको हम लिख देंगे तब आइसो, क्या, आइसो प्रोपिल एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल इसका नाम, इसमें कोई बात नहीं है, इसको हम लिखते हैं N प्रोपिल एल्को। अगर आपको साधारण नाम नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, IPC हम सीखते नहीं, अपने तो मैंने जो है कि जो कॉमन नेम सिखा रहे हैं बस IPC में क्या करेंगे, जितना कार्बन रहेगा उतने का नाम लिख देंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे, ऑल। नहीं आता है कोई बात नहीं, नहीं आता अगली क्लास में लोग सीखेंगे। ठीक है, बट ये आना चाहिए प्रोपेनॉल 2 है। तो अगर आप ज़्यादा सोचा करिए, ज़्यादा पढ़ा करिए, सरल चीज़ें नहीं, थोड़ी थोड़ी कठिन चीज़ पढ़ेंगे तो सरल चीज़ें आसानी से आ जाएंगी। ये नहीं कठिन लगा छोड़ दी, कठिन लगा छोड़ दी, नो। ये N प्रोपिल वाली, ये N का मतलब नॉर्मल, N का मतलब नॉर्मल, एक बार आपको बताया गया था कि नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ये जो नॉर्मल में लिखी हो, ये OH यहाँ भी लग सकता था, तो ये नॉर्मल श्रृंखला है, क्या है, नॉर्मल। ये कौन सी श्रृंखला, आइसो है। अब एक नियो भी आएगी जब इसी कार्बन से इस कार्बन से 3 एल के समूह जब जुड़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे नियो। फिलहाल में आप ये जानिए कि मेथ 8 प्रोपेन 2 आल और यहाँ प्रोपेन 1 आल 2 आल, क्यों, एक नंबर पे OH तो 1 आल, यहाँ पे 2 नंबर पे OH तो ओके। चलिए ये आगे एग्जांपल करते हैं। चलिए देखिए इस 1 2 3 4 इसका सभी को आप लोग का IPC नाम लिखना है। देखिए वेरी सिंपल है, कैसे लिखेंगे, देखिएगा ये सब आइसोमर है, अपने में आइसोमर है। 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें, देख लीजिए 1 2 3 4 5 सॉरी 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में 4 कार्बन, एक एल्कोहल, ये देखिए चारों का 4 नाम होगा, लिखा जाए। अब आप इसमें वैलेंसी पूरी कर लेंगे, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। इसमें देखिए हम गिनते हैं 1 2 3 4, क्या देंगे, प्रोपेन कितना आल, 1 आल, ये हो गया प्रोपेन 1 आल, प्रोपेन और सॉरी 4 कार्बन है, ब्यूटेन 1 आल, ब्यूटेन 1 आल जोड़ेंगे तो ये हटा देते हैं। ठीक है, ब्यूटेन 1 आल, इसको लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हटा देंगे तो ब्यूटेन 1 आल। यहाँ देखिएगा गिनती किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3, ध्यान दीजिएगा ये मेरा CH3 है, ये भी CH3 है, बैलेंस पूरा कर लेते हैं, 1 2 3 4,
1 2 3 4। वैलेंसी कैसे पूरा करते हैं ये बता दे रहे हैं, कैसे कैसे पूरा की जाती है वैलेंसी। तो इसका नाम देखिएगा, ये हो गया मेरी पार श्रृंखला हो गई, है ना। इसका नाम ये मेथिल है, क्या है, 2 मेथिल। 2 मेथिल। कितने कार्बन, 3। प्रोपेन। प्रोपेन। कितना आल, 1 आल। 1 आल। अरे पार श्रृंखला थी, पार श्रृंखला का नाम लिख दिए। फिर मेन श्रृंखला में जाएंगे, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन प्रोप लिख देंगे। इसमें क्या जोड़ देंगे, एन। 1 पे आल है तो 1 पे आल। वेरी सिंपल। चलिए चलिए, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। कैसे मैं CH3, कैसे कहीं CH2, कैसे कहीं CH, कहीं C लिख दे रहा हूँ, ऐसा क्यों? आपको ध्यान देना है कि जो कार्बन होता है, इस चैप्टर जब स्टार्ट की तभी आप लोग को बताया गया कि जो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होती है, 4 वैलेंसी होती है, इसको कम से कम 4 बंड चाहिए। कितने बंड, 4 बंड। तभी से मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या लगाएंगे। तो इसका नाम देखिएगा, गिनती कहाँ से करेंगे, 1 2 3। जिधर से चाहे उधर से कर सकते हैं, 1 2 3। अब देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 हो गया, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे होता है, 1 2 3। 1 2 3 क्या करेंगे, ये क्या है, मेथिल है। कौन नंबर पे है, 2 नंबर, 2 मेथिल। 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब कितने कार्बन है, 3। क्या ले देंगे, प्रोपेन। क्या ले देंगे, प्रोपेन। कितना आल, 2 आल। 2 आल। ध्यान दीजिएगा, अगर इसका आप लोगों को अगर साधारण नाम लिखना रहेगा तो देखिए नियो ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। अभी बता नहीं रहा हूँ, बस वैसे देखिए ये कार्बन जो है, इस कार्बन से ये CH3, ये CH3, तीनों के तीनों सेम है। यहाँ पे नियो का यूज करेंगे जब साधारण नाम बताएंगे तब नियो। जब एक कार्बन से 2 जब जुड़े थे तो वहाँ पे आइसो लिखे, तो यहाँ पे नियो लिखे, अभी बता नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 नंबर पे मेथिल है, 2 मेथिल हो गया। प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन, को आल, 2 आल। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यहाँ पे चलिए इसकी वजह से पूरा करके दिखाते हैं। देखिए ये कार्बन जो है कितने जोड़े जुड़ा है, 1 लोगों से। ये जगह CH3, ये जगह CH3, CH3, 3 1 4। यहाँ देखिएगा 1 2 और 2 2 4। यहाँ देखिएगा 1 2 3 और 1 4। यहाँ देखिएगा 1 से जुड़ा है 1 और 3 1 4। पूरा हो गया सर। नाम लिखना है, ध्यान दीजिएगा। गिनती कहां से करेंगे, जिधर से OH नजदीक रहेगा उधर से। आप सोचेंगे 1 2 3 4, काम हो जाएगा गड़बड़। क्यों, क्योंकि उधर से ज्यादा दूरी पर जा रही है। अब ये नहीं कि जब नजदीक से गिनना है तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे, नो। गिनती OH लीजिए लेकिन उसके निकटतम से करें। देखिए 1 2 3 4। अगर आप यहाँ से गिनती करेंगे तो ये छूट जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये मुख्य श्रृंखला हो गई। ये जब मुख्य श्रृंखला हो गई, मुख्य श्रृंखला में क्या कर देंगे, कितने कार्बन है, 4। ब्यूट लिख देंगे, पार श्रृंखला है नहीं। आप सोचेंगे इसको पार श्रृंखला लगा, नो, हमको सबसे लंबी कार्बन चाहिए होती है OH को लेते हुए। तो ये हो गया मेरा ब्यूटेन। ब्यूटेन कितने आल, 2 आल। चारों के नाम देखिए,